बोले, क्या है पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी शब्द लैटिन शब्द पर्सोना से बना है, जिसका मतलब होता है मखौटा। वैसे भी ज़्यादातर लोगों के लिए पर्सनैलिटी का मतलब मखौटा ही है, चमकदार जूते और कपड़े जैसे मॉडल्स और मूवी स्टार्स की तरह। लेकिन रियल पर्सनैलिटी होती है स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ इमोशंस, बिहेवियर पैटर्न्स, थॉट्स विच मेक अ पर्सन यूनिक एंड ग्रेट। व्यक्ति को महान और अद्भुत बनाने वाली कुछ खास विशेषताएं जो समय के साथ स्टेबल हो जाती हैं। पर्सनैलिटी बताती है कि आप किस तरह के इंसान हैं, जो आपके विचारों, आचरण, संवेदनशीलता, संस्कारों, व्यवहार से पता चलता है। हमारे व्यक्तित्व को रिफॉर्म करने से पहले जिनसे हमने ये इंप्रूविंग टिप्स लिए, क्या आप उनके बारे में नहीं जानना चाहेंगे? हम बात कर रहे हैं उनकी जो दुनिया के लिए तो सन्यासी थे, जिन्होंने यूथ को सोचने के लिए मजबूर किया कि वे कैसे अपने अंदर के छुपे पोटेंशियल को बाहर निकाल सकें, जिन्होंने मानवता और जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सिद्धांत दिए, जिनके फॉलोअर्स को भी करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, जैसे महात्मा गांधी, साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके विचारों पर लिखी गई बुक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व का विकास। इस वीडियो में जिस पर्सनैलिटी की हमने बात की, वैसी पर्सनैलिटी बनाने के लिए स्वामी जी ने सभी टिप्स और ट्रिक्स पर चर्चा की है। एक इंसान का सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है उसका व्यक्तित्व। ये दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक लाइट पर आपका स्वागत है, जहां आपकी बुक लाइट टीम बुक समरीज, स्टोरीज, कोट्स, लेसन्स, नॉलेज एंड रिव्यूज को डिस्कस करती है। तो इस तरह की एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी एनर्जी का कुछ हिस्सा तो हम ही यूज करते हैं और हमारी ज्यादातर एनर्जी दूसरों पर अपना प्रभाव डालने पर ही खर्च हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है, वह खूब पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा भी सुंदर है, वह तुमसे 1 घंटा बात करता है तो भी वह अपना असर नहीं छोड़ पाता। दूसरा व्यक्ति आता है और वह इन्हें गिने शब्द बोलता है, शायद वह ग्रामेटिकली भी ठीक नहीं होते, तब भी वह खूब असर कर जाता है। ऐसा तो आपने सबने अनुभव किया ही होगा। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह केवल 1/3 अंश शब्द और विचार होते हैं, मगर 2/3 अंश व्यक्तित्व ही होता है। कैरेक्टर, हमारा प्रत्येक कार्य और विचार हमारे मन पर एक इंप्रेशन छोड़ जाता है। ये इंप्रेशन ही ये तय करते हैं कि हम किसी परिस्थिति में क्या रिएक्ट करेंगे। हमारे रेपिटेटिव कार्य और विचार जिन इंप्रेशंस को बनाते हैं, उन सभी इंप्रेशंस का कॉम्बिनेशन ही हमारा कैरेक्टर बनाता है। हम सब प्रोग्राम्ड होते हैं। ये प्रोग्रामिंग या तो हमारा एनवायरनमेंट करता है या हम खुद करते हैं। हाउ टू चेंज आवर कैरेक्टर, आज हम जो भी हैं वो सब हमारे अतीत के कर्मों और विचारों का नतीजा है। हम हमारा फ्यूचर जैसा भी बनाना चाहते हो, हमें हमारे प्रेजेंट को उसके अनुकूल रीप्रोग्राम्ड करना होगा। जैसे भविष्य में हम हेल्थी और फिट लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें आज से ही हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करना होगा। सुबह रनिंग एक्सरसाइज करना होगा, अच्छी डाइट लेनी होगी ताकि अच्छा खाना और एक्सरसाइज हमारी हैबिट्स के बाद हमारे कैरेक्टर्स में रिफॉर्म हो सके। नेसेसिटी टू नो आवर माइंड, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बुरी आदतों को छोड़ अच्छी आदतें बनाना, जैसे पढ़ना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना और डिसिप्लिन लाइफ जीना। मगर हमारा माइंड ये सब करने से प्रयासों से पीछे हट जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वतंत्र, हम खुद तो अपने मन पर शासन नहीं कर सकते, किसी एक जगह उसे फोकस्ड नहीं रख सकते, फिर भी हम खुद को स्वतंत्र कहते हैं। दरअसल हम तो मन के गुलाम हैं। हमें हमारे माइंड को समझना होगा और उसके बाद उससे अपने हिसाब से काम करवाना होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर मुझे अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करनी पड़े तो मैं फैक्ट्स कलेक्ट करने की बजाय कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मन की एकाग्रता ही सभी क्षेत्रों में सफलता का कारण है। हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन और रीडिंग कर सकते हैं। प्लेजर इज नॉट द गोल, खुशी हमारा लक्ष्य नहीं हो सकती। खुशी को अपना अंतिम लक्ष्य समझना ही सभी समस्याओं की जड़ है। सुख और दुख हमेशा टेम्परेरी रहते हैं। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य नॉलेज होना चाहिए। सुख और दुख से हमें नॉलेज ही मिलती है। ये हमारे महान शिक्षक की तरह होते हैं। सेंस ऑफ हैप्पीनेस तो जानवर भी पा लेते हैं, मगर ज्ञान नहीं। टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, अपनी वर्तमान अवस्था के लिए हम ही जिम्मेदार हैं और हम जो कुछ होना चाहें उसकी शक्ति भी हम ही में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो ये भी निश्चित है कि भविष्य में जो कुछ होगा वह हमारे वर्तमान कर्मों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। हम पर आई ऐसी कोई बुराई नहीं जो हमने स्वयं ना बुलाई हो। आधा काम हमने किया और आधा काम बाहरी दुनिया ने, और इस तरह हमें चोट लगी। जब सारा दायित्व हमारे अपने कंधों पर डाल दिया जाता है, उस समय हम जितनी अच्छी तरह से कार्य करते हैं उतनी और किसी अवस्था में नहीं करते। यदि एक नन्हे बच्चे को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया जाए तो तुम उसके प्रति कैसा व्यवहार करोगे? उस क्षण के लिए तुम्हारा सारा जीवन बदल जाएगा। ठीक इसी तरह अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आपका सारा जीवन बदल जाएगा। फेथ इन योरसेल्फ, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। संसार का इतिहास उन थोड़े से व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था। हमारा पहला कर्तव्य खुद पर विश्वास होना चाहिए। थिंक पॉजिटिव थॉट्स, किसी भी चीज को लेकर हमारे अंदर सबसे पहले विचार उत्पन्न होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए पॉजिटिव थॉट्स का होना जरूरी है। आपको हमेशा सकारात्मक विचारों को ही सोचना होगा।
हम जैसा सोचते हैं वैसे बनते जाते हैं। यदि तुम अपने को कमजोर सोचोगे तो कमजोर बनोगे, और यदि ताकतवर सोचोगे तो ताकतवर बनोगे। अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करें, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऑलवेज डू गुड डीड्स। हमारा प्रत्येक कार्य प्रतिक्रिया के रूप में हमारे पास वापस जरूर आता है। तुम सबने एक फैक्ट के रूप में ऐसा देखा होगा कि जब इंसान कोई बुरा कार्य करता है तो वह लगातार बुरा बनता जाता है, और इसी प्रकार जब वह अच्छे कार्य करता है तो वह दिनों दिन अच्छा बनता जाता है, और उसकी प्रवृत्ति अपने आप सत्कार्य करने की होती है। इसलिए अच्छे कर्म करें और बुरे कर्मों से दूर रहें। बी सेल्फलेस एंड हेल्प अदर्स। दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है बिना किसी डिजायर और रिटर्न के हम दूसरों की सहायता करें, संसार का भला करें, क्योंकि हम ऐसा किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए ही कर रहे हैं। निस्वार्थ मन से किए गए कार्य ही सफलता लाते हैं। बदले में थैंक्स की अपेक्षा भी ना करें। वीकनेस इज डेथ। यदि आपको किसी बात से मानसिक या आध्यात्मिक दुख पहुंचता है तो आप उसका सामना करें और उसे खत्म करें, नहीं तो उसे पैरों की उंगलियों से भी ना छुएं। डोंट बी स्केर्ड ऑफ फेलियर एंड ट्राइज कंटिन्यूअसली। असफलता से दुखी ना हो। फेलियर के बिना जिंदगी की कहानी बोरिंग हो जाती है। गलतियां हमारे महान शिक्षक की तरह होती हैं। सफलता का रास्ता असफलता के खड्डों से भरा है। अपने जीवन को महान उद्देश्य के लिए समर्पित करें, और 1000 बार असफल होने के बाद भी एक बार कोशिश जरूर करें। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस तरह की बुक्स को आप जरूर पढ़ें। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको काम का लगा। सजेशन कमेंट करें। वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। इस तरह की एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसे गूगल पर पढ़ने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हमसे रिलेशन बनाने के लिए आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप एंजॉयिंग योर सक्सेस जर्नी।